ही व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने चैनल JJFF गेमर्स में। सो गाइस, आ चुके हैं आप सभी के डिमांड पर आपकी फेवरेट स्टोरी रॉकी भाई का चैप्टर 3। सो गाइस, चलिए हो जाइए तैयार क्योंकि स्टोरी बनी है बहुत हार्ड। सो गाइस, स्टोरी को पूरा देखिए और उसके बाद अगर लगता है कि स्टोरी में है दम तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी तक 71% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे जाने दो। राका, कौन है बे ये नमूना? भैरव भाई, ये साला वही वकील है जो हमारे खिलाफ कोर्ट में केस डालने के लिए तैयार हो गया था। अब साला यहाँ हमारे कोर्ट में भीख मांग रहा है अपनी जान की। अच्छा, तो ये साला वही वकील है। इसका मतलब या तो ये मुझसे डरता नहीं या फिर ये मुझे जानता नहीं, और अगर ये मुझसे डरता नहीं तो इसे डराना जरूरी है, और अगर ये मुझे जानता नहीं तो आज के बाद ये जानने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। नहीं राका भाई, प्लीज़ मुझे बचा लो राका भाई। अबे देखो बे, ये साला वकील तो भीख मांग रहा है बे। क्यों बे वकील, तू जानता नहीं क्या बे मेरे को? जानता हूँ भैरव भाई, प्लीज़ भैरव भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैरव भाई। देख बे वकील, बाप से कभी उंगली नहीं करते वरना हमेशा भारी पड़ता है, और इस पूरे कलहारी का बाप सिर्फ एक ही इच्छा है, काल भैरव, और तूने उससे उंगली कर दी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं भैरव भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा भैरव भाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो भैरव भाई। अबे राका, ये साला वकील है या भिखारी? बात बात पे भीख मांग रहा है साला। आपके सामने तो हर कोई भिखारी ही है भैरव भाई। हा 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 हा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो भैरव भाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कैसा वकील है बे तू? साले तुझे इतना भी नहीं मालूम क्या? माफ करना तो भगवान का काम है, शैतान का नहीं। और मेरे पास गलतियों की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। हा 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 हा। साला हमारे खिलाफ केस ठोकने गया था, खुद ही ठुका गया। राका, मैं दोबारा इस टाइप के मामले देखना नहीं चाहूँगा। तू जा और पूरे कलहारी को बता दे कि दोबारा अगर किसी ने हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत की तो मैं उसके साथ साथ उसका पूरा घर बार उड़ा डालूंगा। हाँ ठीक है भैरव भाई, आप फिक्र मत कीजिए, आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चलो बे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो काल भैरव पूरे कलहारी को नष्ट कर देगा। मुझे बरमूडा सरकार से मदद मांगनी चाहिए, मैं भी कभी उनसे बात करके देखता हूँ। इंस्पेक्टर, कलहारी खतरे में है, हमें आपकी ज़रूरत है। ठीक है, पर आप ये बताइए कि हम आपकी क्या मदद करें। इंस्पेक्टर, हमें कलहारी को बचाने और काल भैरव का अंत करने के लिए आपकी पूरी आर्मी फोर्स की ज़रूरत है। इंस्पेक्टर, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, पर एक बात तो आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपकी पूरी फोर्स और हमारी पूरी फोर्स एक हो जाएगी, फिर भी हम काल भैरव का सामना नहीं कर पाएंगे। हाँ इंस्पेक्टर, आपकी बात एकदम सही है, पर हम यूं हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते, हमें काल भैरव को रोकने के लिए कुछ करना होगा। हाँ इंस्पेक्टर, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, और ये काम अब सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। एक ही आदमी? पर वो कौन है इंस्पेक्टर? वो जिसके आने से तूफान आता है, वो जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। इंस्पेक्टर, क्या वो कोई गैंगस्टर है? नहीं, गैंग लेके आते हैं गैंगस्टर, मैंने आपसे पहले ही कहा है, वो अकेला आएगा। ही इज़ अ मॉन्स्टर। इंस्पेक्टर, क्या आप श्योर है कि वो अकेला काल भैरव का सामना कर लेगा? हाँ इंस्पेक्टर, मुझे पूरे यकीन है कि वो ये काम कर सकता है। वो कल सुबह तक कलहारी पहुंच जाएगा, और उसके बारे में पूरे इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ। इंस्पेक्टर डोमिन, अभी मुझे कलहारी से कमिश्नर का फ़ोन आया था। उनका कहना है कि कलहारी में लगातार काल भैरव का खौफ बढ़ता जा रहा है, और उसे रोकने के लिए उन्हें हमारी मदद चाहिए। और मुझे लगता है कि कलहारी को उस काल भैरव से सिर्फ और सिर्फ रॉकी बचा सकता है, पर प्रॉब्लम यह है कि रॉकी है कहाँ। अबे ये क्या रॉकी, तू यहाँ कैसे घुस गया? और मेरे गार्ड्स कहाँ हैं? वो सब तो पहुंच गए वहाँ जहाँ उनको जाना था, अब तेरी बारी है।
और एक बात, 4-5 कुत्तों को इकट्ठा कर लेने से कुत्ते शेर नहीं बन जाते। शेर एक ही होता है और वो अपुनिच है। रॉकी, क्या समझता है तू? क्या ये इलाका तेरे बाप की है? नहीं रे, ये अक्खा बरमुड़ा तेरे बाप की है और तेरा बाप मैं ही हूँ। नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये ले। कर दी ना तूने गलती। अब भी तो बताया था अपन ने कि 5 कुत्ते मिलके भी एक शेर की बराबरी नहीं कर सकते। ओहो, इंस्पेक्टर का कॉल। अब क्या आन पड़ी इन्हें मेरी। हाँ इंस्पेक्टर, बोलो। रॉकी, हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तुम फ़ौरन पुलिस स्टेशन आ जाओ। चलो ठीक है इंस्पेक्टर, तुम फिक्र मत करो, अपन आ रहा है थोड़ी देर में। चलो ठीक है इंस्पेक्टर, बात बन गया, रॉकी यहीं आ रहा है। अरे रॉकी भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हवलदार, तुम्हारे इंस्पेक्टर ने अपन को बुलाया है। ओह, तो रॉकी भाई आप अंदर चले जाइए। हाँ इंस्पेक्टर, अब बता क्या काम पड़ गया था अपन से? रॉकी, तुम्हें कालाहारी जाना होगा, क्योंकि कालाहारी में दिन ब दिन काल भैरव का खौफ बढ़ता जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पूरे कालाहारी को तबाह कर देगा। चल ठीक है इंस्पेक्टर, अपन कालाहारी जरूर जाएगा। और वैसे भी अपन का पुराना हिसाब किताब बाकी है काल भैरव के साथ, अपन को वो भी क्लियर करना है उसके मौत के साथ। हाँ वो तो ठीक है रॉकी, पर रॉकी काल भैरव को कालाहारी में मारना इतना आसान नहीं होगा। पूरे कालाहारी में काल भैरव का दबदबा है, उसकी हुकूमत चलती है वहाँ। हाँ इंस्पेक्टर, इसीलिए तो अपन कालाहारी जा रहे हैं, क्योंकि दुश्मन को मारने का मजा तब आता है जब दुश्मन बराबरी का हो। हाँ तो फिर ठीक है रॉकी, इंस्पेक्टर डोमेन तुम्हें बरमुडा के बाहर तक छोड़ देंगे। चल ठीक है इंस्पेक्टर। क्या आप ही रॉकी हैं? हाँ इंस्पेक्टर, चलो। आओ रॉकी आओ, वेलकम टू कालाहारी। थैंक यू इंस्पेक्टर, पर अब आप उनको अब ये बताइए कब, कहाँ और कैसे। रॉकी, मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है, मुझे पता है कि तुम किसी भी काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना पसंद करते हो, पर काल भैरव के खिलाफ हम किसी भी तरह का जल्दबाजी नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम डायरेक्ट काल भैरव पर अटैक नहीं कर सकते। क्योंकि अगर तुम्हें काल भैरव को मारना है तो उसके पहले उसे तोड़ना होगा, मतलब उसे कमज़ोर करना होगा, और अगर वो कमज़ोर हो गया तो उसे मारना आसान हो जाएगा। इंस्पेक्टर, अपन को तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आई। ठीक है रॉकी, तुम्हें इसे ठीक तरीके से इंस्पेक्टर वैभव बताएंगे। वैभव बताइए। देखिए रॉकी, काल भैरव की मेन ताकत है उसका राइट हैंड राका और लेफ्ट हैंड रुद्रा। अगर हमने इन दोनों को पहले मार दिया तो काल भैरव की ताकत आधी हो जाएगी और उसे मारना आसान हो जाएगा। ओह, तो अब जाके बात अपन के समझ आई। चलिए आप ही बता दीजिए कि पहले अपन किसको ख़त्म करें। रॉकी, रुद्रा इस वक्त कालाहारी में नहीं है, आपको पहले राका को ही मारना होगा। राका काल भैरव का राइट हैंड है, उसका सबसे खास आदमी। अगर ये ख़त्म तो काल भैरव की शक्ति 1/3 ख़त्म हो जाएगी। मुझे लगता है रॉकी, अब बात तुम्हें पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है कमिश्नर, अब तुम फिक्र मत करो, राका को खाक में मिलाना अब अपन का काम है। रॉकी, तुम्हें देख के मुझे थोड़ा भी नहीं लग रहा कि तुम्हारे अंदर थोड़ा भी डर है। हाँ सर, अपन नहीं डरता किसी से। पर रॉकी, थोड़ा तो डर होना चाहिए ना। करेक्ट बोले सर, डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए, और वो दिल अपन का नहीं सामने वाले का होना चाहिए। यही उम्मीद थी तुमसे। वैभव, जाओ और रॉकी को गन और गाड़ी दे दो। ठीक है रॉकी, राका ने भी हमारे कलहारी को बहुत परेशान किया है, थोड़ा ठीक से सबक सिखाना उन्हें। सबक नहीं सर, अपन उनको सीधा सजा देगा। चलिए सर, अब अपन चलता है। अबे ओए, अब से पूरे कलहारी में 2 गुना हफ्ता वसूल करो, और जो नहीं देता ठोक डालो साले को।
अबे ओए रुक जा, कौन है बे तू? कहाँ जा रहा है अंदर? आई एम अ मॉन्स्टर। मॉन्स्टर? अबे तू यहाँ आया क्यों है ये बता। तुमको और तुम्हारे राका को ख़त्म करने आया है अपुनिध्या। अबे ओए कौन आया है? अंदर आने दो साले को। चल बे चल अंदर, अब पता चलेगा तेरे को। बहुत बात करता है साला। अबे ओए कौन है रे तू, और क्या बोल रहा था बाहर? मेरे को मारेगा? हाँ रे, अपुन यही बोला कि अपुन तेरे को मारेगा और साथ में तेरे ये चेले चपाटियों को भी। बोल क्या कर लेगा तू अपुन का? अबे इतनी बड़ी बात? अबे देखो बे देखो, साला मेरे इलाका में खड़े होके, राका के इलाका में खड़े होके राका से पंगा ले रहा है। अबे यहीं यहीं गाड़ दूंगा तेरे को। अबे ओ काले सांड, सिर्फ भोंकना आता है या फिर काटना भी आता है तेरे को? बहुत ज्यादा बात कर रहा है बे तू। नाम क्या है बे तेरा? रहने दे, तू अपुन का नाम सुनेगा तो डर जाएगा, यहीं खड़ा खड़ा मर जाएगा। तू बस इतना जान ले अपुन के बारे में, अपुन वो आग है जो तब तक जलता है जब तक सामने वाला जल के राख ना हो जाए। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है साला तू। आज तो तेरा मरना तय है। सुन बे राका, अपुन को ना कोई मार पाया है ना कोई मार पाएगा। जो भी अपुन से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये क्या? मार डालो साले को। जाओ ऊपर जाओ, मार डालो साले को। जिंदा नहीं बचना चाहिए आज वो। ये क्या? तूने मेरे सारे आदमी को मार डाला। आखिर तू है तो है कौन? अपुन ने तेरे को पहले ही बताया है, अगर तू अपुन का नाम जान गया तो तू डर जाएगा, यहीं खड़े खड़े मर जाएगा। तूने मेरे 7-8 आदमियों को मार डाला। तुझे पता भी है तू किससे पंगा ले रहा है? काल भैरव को जानता भी है। काट के रख देगा तुझे वो यहीं की यहीं। जिंदा नहीं बचने वाला अब तू। कौन मरेगा और कौन बचेगा ये तो वक्त बताएगा, पर अफसोस तू ये नहीं देख पाएगा। तू है कौन और नाम क्या है तेरा? चल ठीक है, तू इतना जिद कर रहा है तो सुन ले, यस नाम है अपुन का। कुछ याद आया? यस? ओह याद आया। तू अभी तक जिंदा है? देख उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो सब मैंने काल भैरव के कहने पर किया था। मुझे जाने दे, मेरी कोई गलती नहीं थी। जाना चाहता है ना तो ले जा। ना तू बचा ना काल भैरव बचेगा, ये अपुन का वादा है। अपुन हर गुनहगार को सजा देगा। सो गाइस चैप्टर 4 में आपको देखने को मिलने वाला है कि रॉकी किस बदले की बात कर रहा है। बीते हुए कल में रॉकी के साथ क्या हुआ था, कलहारी को रॉकी काल भैरव से बचा पाता है कि नहीं। सो गाइस होपफुली आपको ये पार्ट भी अच्छा लगा होगा। अगर पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर बार तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और गाइस प्लीज़ यहाँ थोड़ा शेयर करके अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। सो गाइस फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू गाइस।